बच्चों लोग हम लोग ग्रुप 15 कवर कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आज का डिस्कशन का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है अपने ग्रुप के एलिमेंट से थोड़ा अलग बिहेव करता है, उसका रीजन क्या होता है। तो यहाँ बोला हुआ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करना है। तो नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप। इसका रीजन क्या है, तो रीजन बोला गया, पहला रीजन है स्मॉल साइज। क्या बोला गया है, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या बोला गया है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन एबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। यानी ये 4 पॉइंट को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन अपने बाकी मेंबर से डिफर क्यों करता है। तो स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नाइट्रोजन के पास चूंकि सेकंड पेड एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, तो सेकंड पेड में होता क्या है, वैकेंट डी अवेलेबल नहीं होता है। नाइट्रोजन, ध्यान देना, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हीलियम 2s2 2p3, हीलियम 2s2 2p3, ठीक है। तो पॉइंट ये रहेगा मेरा कि इसमें डी नहीं है, सेकेंड स्प्रेड में डी नहीं आता है। नहीं क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो ये रीजन है जिसके कारण नाइट्रोजन जो होता है बाकी मेंबर से डिफर करता है, बाकी मेंबर से डिफर करता है। डिफर कहाँ करता है, तो ध्यान देना, नाइट्रोजन है यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p by p by multiple bond with itself and with the other element having small size and high penetrability। तो ध्यान देना, जब भी बात करते हैं लोग पाई बॉन्ड करना, तो पाई बॉन्ड ध्यान देना, पाई बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या होता है, तो ये ध्यान देना। तो मैं बात कर रहा हूँ कंडीशन टू फॉर्म इफेक्टिव पाई बॉन्ड, इफेक्टिव पाई बॉन्ड। कंडीशन टू फॉर्म इफेक्टिव पाई बॉन्ड, ध्यान ना, पाई बॉन्ड कब बनता है, तो ध्यान ना, जब भी वो दो एलिमेंट ओवरलैप करता है तो पहले बनता है सिग्मा और फिर बनता है पाई, फिर बनता है पाई। तो सिग्मा के बाद पाई बनता है। और वो पता है कि पाई बनता है ड्यू लैटरल ओवरलैपिंग, ड्यू टू लैटरल ओवरलैपिंग। तो पहले सिग्मा बन जाएगा, तो सिग्मा में ऑर्बिटल क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप करेगा। और पाई बनने के लिए क्या होता है, पाई बनने के लिए ऑर्बिटल क्या होता है, लैटरली ओवरलैप करता है। तो ये ऑर्बिटल लैटरली ओवरलैप करेगा ऐसे ऐसे। तो बेसिकली होता है क्या, ध्यान सुनना, कि अगर एटम स्मॉल साइज का होगा, एटम छोटा साइज का होगा, तो सिग्मा बॉन्ड छोटा होगा, तो पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग आसान होता है, पाई बॉन्ड बनना आसान होता है, ऐसे पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एटम का साइज अगर बड़ा होगा तो प्रॉब्लम क्या होता है कि एटम का सिग्मा बॉन्ड का लेंथ बड़ा हो गया, तो उस केस में लैटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है, यानी ऑर्बिटल जो है लैटरल ओवरलैप पॉसिबल नहीं होगा। अगर एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो होता क्या है कि लैटरल ओवरलैपिंग डिक्रीज करता है, ठीक है। यानी फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बिकम डिफिकल्ट, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बिकम डिफिकल्ट। तो अगर आपका एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। आपके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। इसको अगर हम समराइज करें तो ध्यान सुनना, अगर मान लेते हैं पाई बॉन्ड कब बनता है, तो ध्यान सुनना, पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो फॉर्म पाई बॉन्ड आपका जो एलिमेंट्स है या तो सेकंड पीरियड का होगा, सेकंड यानी पीरियड नंबर सेकंड का होगा तो पाई बॉन्ड बन सकता है। सेकंड थर्ड का होगा तो पाई बॉन्ड बन सकता है, या थर्ड सेकंड का हो तो पाई बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। लेकिन थर्ड पीरियड का एलिमेंट और थर्ड पीरियड का एलिमेंट, जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट ओवरलैप नहीं करता है। तो
पाई बॉन्ड फॉर्मेशन थर्ड पेड़ के बाद से, इन थर्ड पेड़ के बाद से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज रेयर। तो जनरली पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ होता है चलो, जब सेकेंड पेड़ का एलिमेंट इन्वॉल्व होगा या फिर सेकेंड थर्ड का होगा तो हो सकता है, उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, या करता भी है तो रेयर होता है। ठीक है, थर्ड का पाई बॉन्ड नहीं बनता क्योंकि एटम का साइज बड़ा होते हैं, क्या होता है पाई बॉन्ड का ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पे है, इसी को रीड करेंगे हम लोग। बोला क्या हुआ है कि नाइट्रोजन चूंकि सेकंड पेड़ एलिमेंट है जी, तो नाइट्रोजन के पास एबिलिटी होता है पाई बॉन्ड बनाने का। ठीक है, तो ये बात ये पी बाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है विथ अदर एलिमेंट हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल जैसे सी और ओ है, जैसे मान लो कि एन के साथ एन ओ बॉन्ड बनता है। ठीक है, कभी कभी देखना कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन भी फॉर्म करता है, कभी कभी सी और एन में डबल बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। हाउएवर जो नीचे का एलिमेंट है, नीचे मतलब मान लें नाइट्रोजन फॉर्म में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन एलिमेंट क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। तो जो हैवियर एलिमेंट होता है, तो हैवियर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी बॉन्ड्स। ठीक है, तो बता चुके हैं कि नीचे का एलिमेंट यानी आर्सेनिक, फास्फोरस के जो एलिमेंट्स है, ये सब जो है इस एलिमेंट पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। फास्फोरस बनाता है, पी ओ के साथ बनाता है, पी जो है पी बनाएगा, लेकिन पी अगर बनाएगा तो पी बनाएगा ओ के साथ, पी बनाएगा एन के साथ, यानी सेकेंड पेड एलिमेंट के एलिमेंट के साथ बनाएगा। पी चूंकि थर्ड पेड एलिमेंट है, तो हम बता चुके हैं कि अगर एक एलिमेंट थर्ड पेड का होगा तो दूसरा एलिमेंट होना चाहिए सेकेंड पेड का पाई बॉन्ड बनाने के लिए। पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए अगर एक एलिमेंट होगा थर्ड पेड का तो दूसरा एलिमेंट होना चाहिए सेकेंड पेड का, इसलिए अगर पी थर्ड का है तो इस सेकेंड पेड के एलिमेंट के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो पी एन हो सकता है, पी ओ हो सकता है, या पी एस हो सकता, पी एस भी हो सकता है। कभी कभी पी एस बॉन्ड बनता है, तो पी एस बॉन्ड रेयर है, पीसी के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो वही चीज हमें लिखा हुआ है कि हैवियर एलिमेंट का जो ग्रुप का एलिमेंट्स है, यानी बेसिकली आर्सेनिक के बाद से ये सब पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है लार्ज होता है। ठीक है, the atomic orbital are so large and diffuse that they cannot have effective overlapping। तो ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, thus नाइट्रोजन exists as a diatomic molecule। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अब इस पाई बॉन्ड के कारण ध्यान सुनना, इस इफेक्टिव पाई बॉन्ड का जो के कारण नाइट्रोजन जो होता है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है, ध्यान सुनना, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाई बॉन्ड बना सकता है, तो नाइट्रोजन अपना वैलेंसी को पाई बॉन्ड से सेटिस्फाई कर लेता है, तो नाइट्रोजन का एग्जिस्टेंस होता है जे N2 गैस। ठीक है, तो इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण ही नाइट्रोजन का जो एग्जिस्टेंस होता है ना, वो होता है एज ए N2। ठीक है, ठीक है, अगर N2 होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या इसका बॉन्ड एंथैल्पी काफी ज्यादा हाई होगा। ऑन कॉन्ट्ररी फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स, क्योंकि फॉस्फोरस से पाई बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इनका वैलेंसी 3 होता है, इनको 3 बॉन्ड बनाना है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इन सारे का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, तो इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का नीड होता है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन क्या होता है, खुद में ही पाई बॉन्ड बना के 3 बॉन्ड को सेटिस्फाई कर लेता है, तो 2 फॉर्म रहता है। फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ P4, तो P4 सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन क्या होता है, गैस का फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये बोला हुआ है कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी ये सब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बना के अपने आप को सेटिस्फाई करता है, तो क्या होता है, फॉस्फोरस एज P4 यूज करता है। ठीक, अब ध्यान ना, जो बिस्मथ होता है, बिस्मथ मेटल होता है, बिस्मथ क्या होता है, मेटल होता है, बिस्मथ के अंदर क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होगा। तो बिस्मथ, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी ये सब सिंगल बॉन्ड बनाएगा आपस में, और बिस्मथ मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है। बिस्मथ के अंदर क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होता है, एमबी मतलब मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, अब ध्यान ना, ये तो हो गया इस तरह का चीज। तो हम लोग बात करें कि एन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड का, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में
आपके सिस्टम में कि NN सिंगल बॉन्ड है, अगर तो NN सिंगल बॉन्ड जो है और PP सिंगल बॉन्ड है मान लेते हैं, तो देखा गया है कि NN सिंगल बॉन्ड और PP सिंगल बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा। तो ध्यान देना, जब दोनों सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा तो कहीं नहीं कि दोनों पे लोन पेयर रहता है, तो लोन पेयर अगर रहता है तो लोन पेयर देखोगे तो लोन पेयर का मतलब चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, आपस में रिपल्सन होगा। तो चूंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है तो छोटा साइज में क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना। तो रिपल्सन फोर्स ज्यादा कहाँ होगा, तो रिपल्सन फोर्स देखोगे तो ज्यादा होगा नाइट्रोजन के अमाउंट में, यानी रिपल्सन जो होगा ज्यादा कहाँ होगा, नाइट्रोजन में होगा। रिपल्सन जहाँ ज्यादा होगा वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, वीक होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, तो सिंगल बॉन्ड अगर NN में हो और PP में हो तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर किसका होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है PP का, कि PP में रिपल्सन फोर्स क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू NN, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ PP का ज्यादा होगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो PP ज्यादा करता है, उसका PP का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू NN का बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड स्ट्रेंथ से क्या प्रॉपर्टी हम लिंक कर सकते हैं, तो यहाँ लिंक कर सकते हैं हम लोग, एज ए रिजल्ट कैटनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन, कैटनेशन टेंडेंसी, कैटनेशन का मतलब क्या होता है जी, तो कैटनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग। तो कैटनेशन आप देखोगे तो चूंकि PP बॉन्ड क्या है, PP बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो P और P बॉन्ड बनना चाहता है एज कम्पेयर टू N और N, एज कम्पेयर टू N और N। तो कैटनेशन देखो, कैटनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। ठीक है, तो कैटनेशन किस में ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो PP का जो कैटनेशन होता है, यानी फॉस्फोरस का जो कैटनेशन होगा वो नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान देना। तो अगला पॉइंट क्या आपके पास है कि अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द नाइट्रोजन इज अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जो कि हम बता चुके हैं। अगर डी ऑर्बिटल अगर अब्सेंट होगा नाइट्रोजन में तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट होता है कि नाइट्रोजन का जो कोवैलेंसी है वो 4 ही होता है, नहीं नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा, क्योंकि वैकेंट ही नहीं है। तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कहाँ बनाता है जी, तो एग्जांपल देखो नाइट्रिक एसिड, HNO3 में नाइट्रोजन का बॉन्ड का नंबर काउंट करोगे तो आपको दिखेगा ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो चूंकि वैकेंट ही नहीं है, तो वैकेंट ही नहीं है तो क्या होगा, इसका कोवैलेंसी जो होता है नाइट्रोजन का, मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होता है वो 4 हो सकता है, उससे आगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन p/d/1 फॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका वैकेंट ही होता नहीं है, तो p/d/1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना अगर बात करें फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस में चूंकि वैकेंट डी अवेलेबल है, तो वैकेंट डी के कारण क्या होता है, अपने ऑक्टेट को स्पैन करके वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे फॉस्फोरस में ध्यान देना, तो फॉस्फोरस में एक डबल बॉन्ड बनेगा और 3 सिंगल बॉन्ड बन सकता है। एग्जांपल जैसे मान लें कि H3PO4 होता है, तो उसमें एक डबल बॉन्ड हुआ है, बाकी OH होता है। ठीक है, जैसे मान लें PF5 है, तो PF5 में 5 बॉन्ड सिंगल बन सकता है। यानी हमको दे रहे हैं कि जो फॉस्फोरस का नंबर बॉन्ड यानी जो कोवैलेंसी है वो मैक्सिमम कितना होगा, 5 हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल हो सकता है POCl3, POCl3 में क्या होता है, POCl3 में POO ClClCl। ठीक है, ये 5 जो बॉन्ड है, ये जो 5 बॉन्ड है, आपका जो फॉस्फोरस है वो टोटल 5 बॉन्ड बना सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, तो फॉस्फोरस ठीक है का कोवैलेंसी मैक्सिमम कितना होता है, 5 होता है। याद रखना कि मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू कितना होगा, +5 होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। बाकी कुछ डिस्कशन किया हुआ है जो कि हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं। जैसे फॉस्फोरस होता है और आर्सेनिक होता है, ये p/d/1 बना सकता है। ठीक है,
विथ ट्रांजिशन मेटल, इन ट्रांजिशन मेटल के साथ भी ये पी डी बना सकता है। एग्जाम्पल, कुछ कंपाउंड में ये काम करता है जो लिगेंड की तरह। तो ये जो लिगेंड का जो वर्ड है ना, ये हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एक नया चैप्टर है, आपका लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें इसको हम लोग सीखने वाले हैं लिगेंड क्या होता है। तो बोला क्या गया कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक लिगेंड की तरह काम कर सकता है और आपके मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, डी पाई बॉन्ड बना सकता है, डी पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसको हम लोग जब पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो वहां पे इसको और ज्यादा बेटर में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, ये तो बच्चों ले रहा अपना एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, जो यानी बाकी मेंबर से नाइट्रोजन अपने आप को कैसे डिफर करता है। अब ध्यान सुनना, हम बात कर रहे हैं हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के का जो की तरफ जो रिएक्टिविटी है वो कैसे रहेगा। तो बोला गया है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्रेट्स ऑफ EH3 टाइप। EH3 टाइप मतलब यहाँ पे होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb या बिस्मथ हो सकता है। ठीक है, नहीं सबको सब एलिमेंट रेट करके अपना हाइड्रेट फॉर्म करेगा EH3 टाइप का। ठीक है, बात सुना है। अभी जो हाइड्राइड्स होता है इसका प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टेबल्स में, लास्ट क्लास में डिस्कस किया, लास्ट क्लास में इसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जो कुछ पॉइंट्स उसको मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। तो बोला हुआ है कि द हाइड्राइड्स शो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, द हाइड्राइड्स शोज रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ। हम बता चुके हैं क्योंकि क्या होता है कि नीचे आने से उनका बॉन्ड का स्ट्रेंथ घटता है। ठीक है, आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है कहीं ना कहीं साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो नीचे होगा तो क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या होगा आपका ये नीचे से क्या होता है इनका स्टेबिलिटी क्या होगा घटेगा। ठीक है, बात समझ में आएगा। अगर घटेगा तो वहां से एच लूज करना क्या होगा आसान होगा। अगर एच लूज करना आसान होगा तो इनका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा इंक्रीज करेगा। पॉइंट है, अगर मान लेते हैं किसी भी हाइड्रेट से अगर एच जल्दी टूट रहा है, एच अगर ब्रेक कर जा रहा है, एच ब्रेक करे तो एच फ्री हो जाएगा और एच जो फ्री हो जाएगा दूसरे पर अटैक कर सकता है। यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। जिसका बॉन्ड इजीली टूटेगा उसका ऑक्सीडेशन आसान है, और जो इजीली ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे के लिए क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसलिए बोला गया है जिसका बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है हाई होता है। तो नीचे डाउन ग्रुप में क्या होता है डाउन ग्रुप में बॉन्ड टूटना आसान होता है। तो बॉन्ड जैसे आप नीचे मूव करोगे यानी जैसे आप इधर मूव करोगे आपका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, BD मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी यानी बॉन्ड तोड़ने का एनर्जी डिक्रीज करता है। तो बॉन्ड टूटने का एनर्जी डिक्रीज करेगा तो आपका जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा चलो इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। तो ये रहा बाकी जो प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो सारा प्रॉपर्टी है इसको हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो ये रहा चलो ऑल अबाउट हाइड्राइड्स। नेक्स्ट मूव करते चलो हम लोग ऑक्साइड्स पे। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स ऑक्सीजन बोला गया है जितना भी एलिमेंट्स है आपके पास तो ऑल द एलिमेंट फ्रॉम टू टाइप ऑफ ऑक्साइड E2O3 एंड E2O5। यानी E2O3 का मतलब क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा E2O3 में जो E का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 स्टेट होगा। और E2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा तो E2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट E का होगा +5 होगा। ठीक है, +5 होगा।
तो पॉइंट है, तो इसमें हायर स्टेट में कौन, तो +3 स्टेट इज हायर, +3 स्टेट इन +5 स्टेट में आपका हायर स्टेट कौन सा होगा, हायर स्टेट +5 होगा, +5 इज द हायर स्टेट। तो बोला क्या गया है, द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो +E25 का मैं बात कर रहा हूँ, इज मोर एसिडिक देन दैट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमको पता है कि जिसका जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है उतना ही आपके ऑक्साइड में कोवेलेंट कटर बढ़ेगा। आपका कोवेलेंट कटर क्या होता है, इंक्रीज करता है। सीसी मतलब कोवेलेंट करेक्टर, और कोवेलेंट कटर बढ़ेगा मतलब क्या होता है, एसिडिटी क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगा। तो +3 +5 में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, +5 ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब बोला गया है अगर मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स हो, डाउन द रूट जब मूव करते हैं ना, चाहे +3 स्टेट में चाहे +5 स्टेट में, डाउन द रूट में मतलब डाउन द रूट का मतलब है नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक में। डाउन द रूट में क्या होता है, मेटेलिक कटर पड़ता है। तो चाहे +3 स्टेट हो चाहे +5 स्टेट हो, दोनों स्टेट में एसिडिटी क्या होगा, दोनों स्टेट का एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दोनों स्टेट का एसिडिटी क्या होता है, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो their acidic character decreases down the group. The oxide of E2O3 of nitrogen and phosphorus are purely acidic. अगर हम बात करते हैं E2O3 में अगर नाइट्रोजन फॉस्फोरस का लोगे ऑक्साइड तो एसिडिक होता है, जबकि आर्सेनिक, एंटीमोनी आर एम्फोटेरिक एंड बिस्मथ इज बेसिक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। नोट क्या करना है कि +3 स्टेट में हम बात कर रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, इस चीज को यहाँ सेट करना है कि N2O3 अगर रहेगा, N2O3 और P2O3, ये प्योरली क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, वही हम बात करेंगे आर्सेनिक एंड बिस्मथ का 3 स्टेट का ऑक्साइड, सॉरी बिस्मथ नहीं, एंटीमोनी, इसका जो ऑक्साइड होगा, ये दोनों ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक। क्या होता है, चलो एम्फोटेरिक रहता है। ठीक है, दोनों क्या होगा, एम्फोटेरिक रहेगा। ठीक है, लास्ट होता है बिस्मथ वाला, Bi2O3 रहेगा, ये हो जाएगा बेसिक हो जाता है। +3 स्टेट में ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना। और अगर +5 स्टेट की हम बात करते हैं तो +5 स्टेट का जो होता है वो सारा एसिडिक होता है। मतलब E2O5 का हम बात कर रहे हैं तो E2O5 में ऑलमोस्ट जितना भी रहेगा सबका सब क्या रहेगा, बेसिक रहेगा, सॉरी बेसिक एसिडिक रहेगा। E2O5 में ऑल आर एसिडिक, जिसका भी +5 स्टेट एग्जिस्ट करता है वो क्या हो जाएगा, सबका सब क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बिस्मथ का जो +5 स्टेट है एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग पढ़ चुके इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो हम बता चुके कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में बिस्मथ का +5 स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है। बिस्मथ +5 इज अनस्टेबल, इज अनस्टेबल। ठीक है, बता चुके हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये रहेगा चलो टू ऑल अबाउट ऑक्साइड्स, ऑल अबाउट ऑक्साइड आपको समझ में आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट फोकस अब चलो हम लोग हाइड्राइड्स पे। नेक्स्ट फोकस है अपना हाइड्राइड्स हो चुका है, नेक्स्ट फोकस है हम लोग चलो हैलोजन पे। तो रिलेटिविटी टुवर्ड्स, ठीक है, रिलेटिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। पॉइंट क्या है कि these elements need to form two series of halides। ठीक है, तो जितना एलिमेंट या तो +3 स्टेट में हाइलाइट फॉर्म करेगा या तो +5 स्टेट में हाइलाइट फॉर्म करेगा। ठीक है, बोला गया है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 5 +5 स्टेट में हाइलाइट फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड्स ड्यू टू absence of vacant d orbital। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है तो क्या होगा, पेंटावैलेंट होगा नहीं। ठीक है, अब ध्यान ना, पेंटावैलेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +5 होगा। पेंटावैलेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +5 होगा, और यहाँ क्या होगा, +3 होगा। तो +3 +5 में
ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? तो ज्यादा कोवेलेंट यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है तो कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। कोवेलेंट करेक्टर सीसी मतलब कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। तो इसका क्या होता है? ये ज्यादा कोवेलेंट होगा तो पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहैलाइड्स। ऑल द ट्राइहैलाइड्स ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। यानी हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारा का हैलाइड्स क्या होता है? स्टेबल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान सुनना आप लोग को, इसको याद करना है कि ये सब पॉइंट्स क्या होता है कॉम्पिटिशन में, कहीं भी घुमा फिरा के पूछ सकता है आपसे। एनसीडी के लाइंस में रीड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एनसीडी के लाइन से क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिशन में, लाइंस मिस करोगे वो क्वेश्चन बनेगा नहीं। फिर पॉइंट है कि ट्राइहैलाइड जो भी होगा वो सारा स्टेबल होता है, ठीक है। तो EX3 आर स्टेबल एक्सेप्ट NX3। यानी नाइट्रोजन का हैलाइड्स है वो स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन में NF3 जो होता है ना, NF3 स्टेबल होता है, ठीक है। NF3 known to be stable, NF3 is stable। बाकी NBr3, NCl3, Ni3 क्या होता है? अनस्टेबल होता है, पहला पॉइंट है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल द ट्राइहैलाइड्स एक्सेप्ट बिस्मथ आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। यानी जितना भी ट्राइहैलाइड्स है एक्सेप्ट क्या होगा? बिस्मथ, वो सब क्या होता है? कोवेलेंट इन नेचर होता है, कोवेलेंट इन नेचर होता है, ठीक है। तो ऑल द ट्राइहैलाइड्स एक्सेप्ट बिस्मथ इज कोवेलेंट। यानी EX3 का हम बात करते हैं, EX3 में क्या होगा? सारा क्या होता है? कोवेलेंट होता है, एक्सेप्ट बिस्मथ ट्राइहैलाइड इज आयनिक इन नेचर, इज आयनिक। बाकी सारा क्या होता है? कोवेलेंट। BF3 क्या होता है? आयनिक होता है, ठीक है। फिर ये रहा ऑल ओवर। पे चलो हाइलाइट्स के बारे में, ठीक है। नहीं ध्यान सुनना, नेक्स्ट रहेगा reactivity towards metal। All these elements react with metal to form their binary compounds exhibiting -3 oxidation state। यानी मेटल रहेगा तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ग्रुप 15 एलिमेंट्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये सब फॉर्म करेगा आयंस ऑफ -3 टाइप का। जैसे कि नाइट्रोजन हो तो बनेगा N-3, फॉस्फोरस बनेगा P-3, ठीक है। आर्सेनिक बनाएगा AS-3, Ase-3, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा। बिस्मथ भी रहेगा तो बिस्मथ क्या बनाएगा? तो बिस्मथ बनाएगा Ba-3। अब क्या होता है? अभी कंबाइन करेगा, ठीक है। तो कैल्शियम नाइट्राइड, तो कैल्शियम नाइट्राइड क्या होता है? Ca3N2, ठीक है। तो कैल्शियम के पास +2 स्टेट होगा और नाइट्रेट के पास क्या? -3 स्टेट होगा। तो कंबाइन कर तो कैसा बनेगा? सॉल्ट बनेगा ऐसा। तो इस तरह से कंबाइन करके अपना सॉल्ट बनाता है। तो ये आपको एग्जाम्पल को दिया, उसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चन जो हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे इंटरेस्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है, द नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। वाई? तो आप बोलोगे ना कि चूंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, नाइट्रोजन का जो N होता है सेकंड पीरियड 2 होता है, मतलब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास Sp होगा। जैसे नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन होता है हीलियम 2s2p3। इसके पास S है, P है, लेकिन D नहीं है, वैकेंट D नहीं है। इट डज नॉट हैव वैकेंट D। तो वैकेंट D नहीं है तो अपने आउटलेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका कोवेलेंसी जो है वो 4 से बाहर नहीं जा सकता है, इट इज, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन का कभी +5 स्टेट, देखो +5 स्टेट एग्जिबिट तो करेगा। जैसे मान लीजिए कि HNO3 है, तो HNO3 में +5 स्टेट एग्जिस्ट करता है, स्टेट +5 होगा, लेकिन ये 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसका रीजन सिंपल वर्ड से बोलोगे कि बिकॉज इट डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, बस इतना ही काफी होगा। इट डू नॉट हैव
वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन बोला गया है pH3 का बॉइलिंग पॉइंट NaC से छोटा होता है। बहुत बहुत सिंपल सा बात था कि हमको पता है कि अमोनिया में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो हम बता चुके हैं ऑलरेडी आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होता है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो आप आंसर इतना ही बोलना कि अमोनिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ज़्यादा बेटर लिखना हो तो बोल सकते हो कि अमोनिया है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चन तो हम लोग कर लेते हैं। बोला गया है व्हाई आर द पेंटाहाइलाइट्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहाइलाइट्स। तो बोलोगे पेंटाहाइलाइट्स जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, G+5 होता है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ट्राइहाइलाइट्स में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 3 होता है, +3 होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा क्या है, +5 यहाँ पे है। तो बोला गया ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से क्या होता है, आप लोग पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे फजन्स रूल। तो फजन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा उतना ही क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू हाई पोलराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बाय इज BiH3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन अमॉन्गस्ट ऑल द हाइड्रेट्स। तो बोलोगे कि ग्रुप 15 का जो एलिमेंट का जो हाइड्रेट का बॉन्ड स्ट्रेंथ है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है साइज के नंबर से प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बिस्मथ का जो हाइड्रेट्स है उसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत कम होता है, यानी इसका बॉन्ड को तोड़ना क्या आसान है। बॉन्ड जब इजीली टूटेगा तो बिस्मथ क्या हो, H को इजीली लूज करेगा। तो बिस्मथ का H को लूज करना बिस्मथ के लिए बहुत आसान है। तो बिस्मथ अपने H को लूज करेगा और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यानी बहुत अच्छा ही क्या होगा, हाइड्राइड डोनर होगा। जो हाइड्राइड डोनर होता है क्या होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो इसका रीजन होगा ड्यू टू स्मॉलेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। BD का मतलब होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। तो चलो इसके साथ अपना जो केमिकल प्रॉपर्टी है जितना भी नाइट्रोजन फैमिली का था जनरल डिस्कशन हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है।